बिरजू और जादुई अंगूठी। रामपुर नाम के गांव में एक काफी शैतान बालक बिरजू रहता था। उसकी शैतानी से पूरा गांव परेशान रहता था। बिरजू गांव के बड़े सेठ धनिया का लड़का था, इसलिए उसे कोई भी बदमाशियों के लिए नहीं रोकता था। अगर कोई रोकता तो उसको पता था कि उसे राशन मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि गांव में एक ही राशन की दुकान थी और वे सिर्फ धनिया सेठ की थी। एक बार जब बिरजू ने सपेरे की बीन को उसके झोले से चुरा लिया और गांव से बाहर ले जाकर छुपा दिया। जब सपेरा अपनी बीन को ढूंढते हुए गांव से बाहर निकला तो वे देखता है कि बिरजू एक पेड़ पर बैठा उस बीन को जोर जोर से बजा रहा था। बीन के बजने से कुछ सांप वहां पर इकट्ठे हो गए थे। इससे बिरजू डर कर भाग खड़ा हुआ और भागते भागते वे गांव की दूसरी तरफ जा पहुंचा। और शाम ज्यादा हो चुकी थी। बिरजू को डर लग रहा था, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था और रास्ता भी काफी सुनसान था। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, बिरजू को एक गुफा दिखाई पड़ती है, जिसका द्वार आगे से खुला था। तो बिरजू बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा की ओर भागता हुआ चला जाता है। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था और कुछ बिल्ली, चूहे और अनेक तरह के जानवरों की आवाज भी उस गुफा में आ रही थी। अंधेरे में चलते चलते बिरजू का पांव फिसल जाता है। वे गड्ढे में गिरता चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि गड्ढा कितना गहरा है। गड्ढे में गिरने के कारण बिरजू बेहोश हो जाता है और उसे थोड़ी चोट लगती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। जब बिरजू को होश आता है तो तब उसके सामने एक साधु नजर आते हैं, जो बिरजू को पानी पिला रहे होते हैं। बिरजू डर कर बैठ जाता है। तो वे साधु बिरजू को कहते हैं कि बालक, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो और यहाँ कैसे आ गए हो। यह सुनकर बिरजू झटके से उनसे ये पूछ लेता है कि मैं कौन हूँ, मुझे ये बताइए, और मैं कहाँ से आया हूँ ये बताइए। क्योंकि चोट लगने के कारण ये सब वह भूल जाता है कि उसे सांपों से डरकर यहाँ आ गया था। बाबा जी अपनी थैली से एक छोटी सी छड़ी निकालते हैं और उसको 3 बार घुमाने के बाद बिरजू के सर पर रखते हैं। और बिरजू का पूरा पता, जैसे कि वह धनिया सेठ का बेटा था, उसने क्या क्या शैतानियां फिलहाल कुछ दिनों में की थी, और अनेक जानकारियां बिरजू को बता देते हैं। ये सारी जानकारियां सुनकर बिरजू काफी चौंक उठता है। वे बाबा काफी अनुभवी और चमत्कारी प्रतीत होते हैं। तो बिरजू अपनी चालाकी से उस बाबा के चरणों में गिरते हुए क्षमा याचना करता है कि बाबा, अब से मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा, परंतु मुझे अब कुछ फलस्वरूप भेंट प्रदान करे। ऐसा सुनकर बाबा बिरजू को अपने थैले से एक छोटी सोने की अंगूठी निकाल के देते हैं और बिरजू से कहते हैं कि ये बिरजू चमत्कारी अंगूठी है। इसे पहनने के बाद कोई भी व्यक्ति जो भी इस अंगूठी का धारण करता है वह अदृश्य हो जाता है। और जब वह अंगूठी उसकी उंगली में निकलती है तो सभी लोग उसे देखते हैं और वो बूढ़े बाबा जी बिरजू से कुछ वचन लेते हैं। बाबा बिरजू से कहते हैं कि इस अंगूठी को मैं तुम्हारे हवाले तभी करूंगा जब तुम इस 3 वचन का पालन करोगे। पहला वचन यह है कि तुम इस अंगूठी को पहनकर कभी चोरी नहीं करोगे। दूसरा वचन ये है कि तुम इस अंगूठी को पहनकर किसी भी सज्जन पुरुष या फिर निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करोगे। तीसरा वचन, इस अंगूठी को पहनकर तुम पहले किए हुए कार्य को दोहराने की जरूरत नहीं करोगे। अंत में कहते हैं कि ये अंगूठी का इस्तेमाल सज्जन कार्यों के लिए काफी बार किया जा सकता है, परंतु अगर तुमने इस अंगूठी का प्रयोग किसी गलत कार्य में किया तो इसकी शक्ति छिन जाएगी और अंगूठी सोने से बदलकर लोहे की हो जाएगी और ये अपनी अदृश्यता को भी खोने लगेगी। ऐसा कहकर बाबा कुछ ही मिनटों में वहां से गायब हो जाते हैं। थोड़ी दूर से एक रोशनी
गुफा की दूसरी ओर से आ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सवेरा हो गया है। बिरजू ये भी देखता है कि गड्ढे में गिरने से उसे चोट लगी थी, वे अपने आप ही ठीक हो गई है और वे गड्ढे में नहीं बल्कि ऊपरी सतह पर है। बिरजू ऊपर उठकर गुफा से बाहर निकलता है और अपने गांव की तरफ बढ़ता है। जब वह गांव पहुंचता है तो वह देखता है कि गांव में कुछ लोग बिरजू के बारे में बात कर रहे थे कि उसके माता पिता और अन्य लोग बिरजू को ढूंढ रहे थे। बिरजू बहाना बनाते हुए कहता है कि वे खेलते खेलते गिर गया था और उसे नींद आ गई थी, तो वे पेड़ के नीचे सो गया था। अगले दिन बिरजू जब अपने विद्यालय से लौट रहा था तो उसे काफी तेज भूख लगी थी। बिरजू के पास पैसे नहीं थे, तो उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं अंगूठी का इस्तेमाल यहाँ कर लूं। ऐसा सोचकर बिरजू ने उस जादुई अंगूठी को अपनी उंगली में धारण कर लिया। अंगूठी को पहनते ही बिरजू अदृश्य हो चुका था, पर उसे कोई और लोग नहीं देख सकते थे, परंतु बिरजू सभी को देख सकता था और सारा कार्य कर सकता था। बिरजू ने फटाफट से फल वाले के यहाँ जाकर उसके पीठ पीछे उसके सारे फल चुरा लिए और फलों को अपने बस्ते में डालकर बिरजू घर वापस आ गया। बिरजू ने फलों को खाकर अंगूठी को खोल दिया और उसने उस अंगूठी को अपने बस्ते में डाल दिया। अगली सुबह बिरजू जब उस अंगूठी को अपनी जेब में रखकर विद्यालय गया तो बिरजू अपनी शैतानियों के लिए पूरे विद्यालय में मशहूर होने लगा। परंतु बिरजू ने इन 2 दिनों से कोई शैतानी नहीं की थी, क्योंकि उसके पास वे जादुई अंगूठी थी। वे केवल यही सोचता था कि इस जादुई अंगूठी में ऐसा क्या है जो मुझे अदृश्य बना देता है। विद्यालय की छुट्टी में बिरजू की मुठभेड़ उसकी कक्षा के बच्चों से हो जाती है। वहां पर बिरजू अपनी जादुई अंगूठी का प्रयोग करता है। जिस बच्चों ने बिरजू के साथ लड़ाई की थी वे सारे बच्चों को डंडों से खूब पीटता है। बच्चे ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनके ऊपर आकर डंडों का प्रयोग कौन कर रहा है और वे काफी डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भूत ने उनके साथ ऐसा किया है और वे डरकर अपने अपने घर की ओर भाग जाते हैं। घर पर जाकर सभी बच्चे जो भी कुछ हुआ था वे बच्चे अपने माता पिता को सारी बातें बताते हैं, परंतु किसी माता पिता को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। अगली सुबह स्कूल की छुट्टी थी तो बिरजू सुबह नहा धोकर अपने घर से निकलता है। उसे पास में ही एक खिलौने वाला दिखता है। वे खिलौने वाले के पास जाकर उस खिलौने की मांग करता है, परंतु खिलौने वाला उसे खिलौना देने से इनकार करता है, क्योंकि वह बिरजू की शैतानियों से अवगत था। वे जानता था कि अगर वह बिरजू को कोई खिलौना देता है तो बिरजू वापस उसे कोई पैसे नहीं देगा। अगर इसकी शिकायत वह सेठ से करता तो धनिया सेठ उसमें कोई मदद नहीं करेगा। खिलौने बेचने वाला बिरजू के खिलौने मांगने पर बिना कुछ सोचे समझे उसे जवाब देकर वहां से चला जाता है। यह सब देखकर बिरजू काफी गुस्से में आ जाता है और वापस वे चमत्कारी अंगूठी को धारण कर खिलौने वाले के सारे खिलौने को डंडे से पीट पीट कर तोड़ देता है। खिलौने वाला बिरजू को नहीं देख सकता, तो वह यह सब देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसके सारे खिलौने टूटे मिलते हैं और उसके आसपास काफी भीड़ भी लगी थी। वह सभी लोगों को बताता है कि अचानक से उसका डंडा उसके हाथों से कोई छीन लेता है और सारे खिलौनों को तोड़ने लगता है। यह सब वह रोक नहीं पाता और रोते हुए वे बेहोश हो जाता है। परंतु गांव वाले ये समझते हैं कि ये खिलौने वाले की कोई शैतानी है और वह पैसे लेना चाहता है। बिरजू कुछ दिनों तक काफी शैतानियां उस चमत्कारी अंगूठी को पहनकर करता है और पूरे गांव में एक सनसनी सी मच जाती है।
और लोग एक भूत जो पूरे गांव को परेशान करता है इस नाम को लेकर अपने घरों से निकलना छोड़ देते हैं। क्योंकि बिरजू धनिया का बेटा था, वे अपने पिता के घर कोई भी शैतानी नहीं करता था। बहुत लोगों के आग्रह सुनकर धनिया सेठ गांव में एक तांत्रिक को बुलाता है। जब तांत्रिक गांव आता है तो तांत्रिक को भगाने के लिए बिरजू एक षड्यंत्र रच रहा होता है, परंतु बिरजू ये भूल चुका था कि उसने उस चमत्कारी साधु को क्या 3 वचन दिए थे और जिसका पालन उसने नहीं किया और वह सारे वचन तोड़ दिए थे। बिरजू ये भी देखना भूल चुका था कि वे अंगूठी अपना रंग बदलना शुरू कर दी है और वे सोने से बदलकर लोहे की अंगूठी बन चुकी है। अगली सुबह गांव में भीड़ के बीच तांत्रिक आता है और वे सारे गांव के लोगों की बातें सुनकर कहता है कि ये सब किसी भूत का काम नहीं बल्कि गांव के सेठ के बेटे बिरजू का काम है। सभी लोग तांत्रिक की बातों से हैरान हो उठते हैं और उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वह कहते हैं कि भले ही बिरजू शैतान है परंतु उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। तांत्रिक लोगों को यह बताता है कि कैसे बिरजू को यह अंगूठी मिली और सारा कार्य जो उसके साथ हुआ उस गुफा में। वह भी ये सब कुछ बता देता है कि कुछ समय में बिरजू यहाँ पर आने वाला है और वे अपने आप ही लोगों के सामने अपना अदृश्य से दृश्य हो जाएगा। यह सब घटित बातें बिरजू नहीं सुन पाता है क्योंकि वह अपने घर में बैठा ये सोच रहा होता है कि उस तांत्रिक को गांव से कैसे भगाया जाए। वापस वहां से बिरजू अंगूठी पहनकर अदृश्य होकर अपने घर से निकलता है। गांव में बैठे भीड़ के बीच तांत्रिक को सताने जैसे ही बिरजू पहुंचता है तो तांत्रिक के ऊपर पत्थर फेंकने का वह प्रयास करता है। बिरजू वहां पर सभी के बीच दृश्य हो जाता है और ये सब गांव के बैठे सारे लोग धनिया सेठ के साथ बिरजू को देख पाते हैं। जो तांत्रिक गांव में बिरजू को पकड़ने आया था वह तांत्रिक कोई और नहीं वही बूढ़ा साधु था जिसने बिरजू को वह जादुई अंगूठी दी थी। बिरजू उन बाबा के चरणों में गिर पड़ता है और उनसे क्षमा याचना करने लगता है। बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो ये 3 नियम मानने को बोला था तुमने उनमें से एक भी वचन नहीं निभाया, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। और बाबा वापस वहां से गायब हो जाते हैं। धनिया सेठ अपने बेटे द्वारा की गई शैतानियों के लिए पूरे गांव से क्षमा याचना करता है। वह बिरजू को दूर देश पढ़ाई करने के लिए भेजता है जहां बिरजू को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें शैतानियां करनी भी चाहिए तो प्यार भरी। हमें शैतानियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी शैतानियां हम पर ही भारी पड़ जाए और हमारे माता पिता को हमारी शैतानियों के लिए शर्मिंदा होना पड़े। That's enough for today. If you like this video, please give a huge thumbs up. And do not forget to like, share and subscribe. Bye bye.